हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ वीकली स्टडी टारगेट विच इज़ 3 मार्च टू 9 मार्च। तो पेपर 1 में जो है जीके जीएस में हमारा जियोग्राफी पार्ट पोर्शन जो है वो चल रहा है। तो इसमें 2 टॉपिक मैंने चूज़ किए हैं। फर्स्ट है भारत की भौगोलिक स्थिति और दूसरा है भारत के तट, मैदान और घाट। तो ये दोनों पॉइंट करने बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें से क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं, इसलिए इसको डेप्थ लेवल तक पढ़ना है और जितने भी पीवाईक्यू बन सकते हैं उन सबको करना है। प्लस रिवीजन में जो है पिछले वीक हमने हिस्ट्री किया था, तो इस वीक हमें पॉलिटी करना है। ऐसे ही हम जो है पिछले वाले जो है उनको साथ में लेते हुए रिवीजन करते हुए रहेंगे तो मतलब हमारे पास 50% है वो याद रहेगा। फिर जितनी बार मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो फिर हमें काफ़ी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया जीके जीएस में। नेक्स्ट जो है हमारा जनरल मैथ जो है उसमें हमारा एसआई सीआई ये करना है इस बार। ठीक है, तो इसके लिए वही जो आदित्य रंजन सर का जो 50 डेज 50 मैराथन वो वाला ही वीडियो मैं प्रिफर करी, क्योंकि हमारा जो है DTPLSB हो या KVS हो उसमें जो है सफिशियंट है वो, क्योंकि सर का जो मैंने पहले कंप्लीट मैथ नाम से शेयर किया था वीडियो की कंप्लीट मैथ कहाँ से कर सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत लेंदी चैप्टर है, 11-12 आवर्स का है। तो अभी जब हमें पता नहीं है कि कब एग्ज़ाम हो सकता है, तो हम जो है यही मान के चल रहे हैं कि हमें जो है मार्च के एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। मैं मतलब मैक्सिमम कोशिश हमें करनी है। बाकी जो है अगर नहीं होता तो 10-15 डेज फिर एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। तो उसके बाद जो है हिंदी में है वाक्यांशों के लिए एक शब्दार्थ यानी 1 वर्ड जो होते हैं हिंदी में वो हमें करने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और जो रीजनिंग में अब की बार मैंने चूज़ किया डाइस। डाइस बहुत इजी होता है, इसमें क्या ओनली जो है आप थोड़ा सा समझ लोगे उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली इसमें नंबर हम बहुत जल्दी गेन कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस बार ये चूज़ किया। उसके बाद इंग्लिश में जो है 2 वर्ड मैंने चूज़ किया आई और जे, क्योंकि बहुत अभी हमें जेड तक कंप्लीट करना है और अगर मार्च के एंड तक अगर हमें कंप्लीट करना है तो अब हमें 2-2 जो वर्ड है उनको लेके चलना पड़ेगा वोकैब सेक्शन में। ठीक है, इसके लिए ऑलरेडी मैं पहले ही बता दिया, अगर बुक से करना चाहते हो ब्लैक बुक से कर सकते हो या नीतू मैम की जो वोकेब वाली बुक है उससे भी कर सकते हो, मतलब सारी बुक्स अच्छी होती है। ठीक है, और जो यूट्यूब चैनल अगर फॉलो करना चाहो तो रानी मैम का है, उनका भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रामर सेक्शन में जो है वॉइस में जो है ग्रामर मैंने चॉइस किया है जो एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, क्योंकि ये आते ही आते हैं KVS में DTPLSB में दोनों में ही पूछा जाता है। DTPLSB और KVS है दोनों का जनरल पार्ट सेम ही है। तो इसमें ये नहीं है कि अलग से हमें कोई प्रिपरेशन करनी है, दोनों का पार्ट 1 सेम ही होता है। मतलब अगर आप DTPLSB की प्रिपरेशन कर रहे हो पार्ट 1 के लिए तो वो ऑलरेडी KVS को मतलब कवर करता है। ठीक है, क्योंकि उसका लेवल हाई होता है, तो उतने लेवल तक आप कर लोगे तो KVS तो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद जो है KVS, क्योंकि हम साथ में KVS की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसमें पैडोलॉजी सेक्शन में जो यूनिट 2 में लास्ट पॉइंट रह गया था रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, तो उनका क्या रोल है सोशल में, क्या उनका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या है, सारी चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, तो ये हमारा KVS में ये पेडोलॉजी सेक्शन हो गया। अब है पेपर 2। तो पेपर 2 में मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो 11-12 सेक्शन में जो है सेट एंड रिलेशन और फंक्शन इन दोनों को चूज़ किया हुआ है, क्योंकि हार्डली जो है जो हार्ड वार्ड जो टॉपिक थे वो अब हमारे हो चुके हैं। अब जो सिंपल वाले टॉपिक है ये करने हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको कवर करने के बाद जो ये, क्योंकि ये कैलकुलस का पोर्शन होता है जो DTPLS में ग्रेजुएशन पोर्शन, तो ये अगर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ये सारी क्लियर हो जाएंगी तो आपका जो है रियल एनालिसिस अब कहीं ना कहीं साथ में हो रहा है। तो इसको करने के बाद जो है मेरा ये टारगेट है कि 15 मतलब होली तक जो है मेरा जो 11-12 का पोर्शन वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर हो जाए। उसके बाद मैं फुल फोकस होकर फिर DTPLSB का जो मैथ जो सब्जेक्ट है उसकी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, तो ये था इस वीक का। तो आई होप आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बताओगे कि ये एनफ है या मुझे नेक्स्ट टाइम जो है थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीकली के हिसाब से मुझे इतना एनफ लगा, बाकी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।